नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 में केदारनाथ यात्रा हम कैसे करें, वो भी कम बजट में, अकेले। दोस्तों, आप सभी को पता है कि केदारनाथ यात्रा में केवल अब 3 से साढ़े 3 महीने ही टाइम बचा है केदारनाथ यात्रा के लिए। दोस्तों, जो लोग अकेले केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं वो अकेले केदारनाथ यात्रा कैसे करें, वो भी 2500 से 3000 रुपये के बीच में। दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि आप कम खर्च में केदारनाथ यात्रा कैसे करें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। सबसे पहले डेट आती है कि कब से केदारनाथ यात्रा स्टार्ट हो रही है, चार धाम यात्रा केदारनाथ यात्रा, और कब बंद हो रही है। उसी के बाद में हम प्लान बनाते हैं कि हमें केदारनाथ यात्रा कब करना चाहिए। जो इसके पूरे अनुमान हैं वो 18 फरवरी शिवरात्रि वाले दिन अनुमान है कि चार धाम यात्रा केदारनाथ यात्रा के लिए आपकी जो डेट की घोषणा है वो 100% हो जाएगी। इसके बाद में आप प्लान बना सकते हैं। हो सकता है कि 26-27 अप्रैल के आसपास में 100% केदारनाथ यात्रा चार धाम यात्रा स्टार्ट हो जाए, या फिर 1 मई के आसपास में आपकी चार धाम यात्रा और केदारनाथ यात्रा स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जो सबसे बेस्ट समय है वो आपका शुरू में नहीं, आपके जैसे मान के चलिए आपका मई महीने में आपकी केदारनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, तो आप मई महीने के लास्ट में या जून महीने के शुरू में आप केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं। उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर आप बिल्कुल शुरू में केदारनाथ यात्रा करोगे तो आपको जितनी भी चीज़ें हैं केदारनाथ यात्रा में उत्तराखंड में वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेंगी। आपका बस किराया, आपका होटल के बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि आप थोड़ा बीच में ही केदारनाथ यात्रा करें, जिससे आपका खर्चा बहुत कम आएगा। दोस्तों, ठीक है। अब केदारनाथ यात्रा का प्लान करने से पहले सबसे पहले हमें करवाना होता रजिस्ट्रेशन, जो कि हमें 100% करवाना होता है। लेकिन इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन 50% हो सकता है और ना भी हो सकता है। तो अभी तक इस चीज़ का कोई अनुमान नहीं है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आप या तो ऑनलाइन करवा सकते हैं, या फिर आप जैसे हरिद्वार पहुंचोगे आप हरिद्वार में भी बस स्टैंड के पास में आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जब हम डेट आ जाएंगी और अप्रैल या मई में आपकी केदारनाथ यात्रा स्टार्ट हो जाएगी तो हम कैसे जाएं। दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, आपको सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आना है। दोस्तों, जैसे ही आप हरिद्वार आओगे, आप रेलवे स्टेशन जैसे बाहर निकलोगे तो आपको जस्ट सामने आपका बस स्टैंड दिख जाएगा, जहाँ पर चार धाम यात्रा के लिए, केदारनाथ यात्रा के लिए आपको बस मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना है और जो सामने आपको बस खड़ी है किसी से पूछ लेना, आपको कोई हो बता देगा कि ये बस केदारनाथ यात्रा चार धाम यात्रा के लिए जाती हैं। आपको तुरंत, लेकिन शर्त इसमें यह है कि आपको कम सुबह 3 या 4 बजे के आसपास में पहुंचना है, जब भी आपको बस मिल सकती है। अगर आप 7 या 8 बजे के आसपास में हरिद्वार पहुंचते हैं सुबह को, तो इसमें 100% बस आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बस निकल जाती हैं। इसलिए आपको हरिद्वार थोड़ी सुबह पहुंचना होगा। आप कोशिश करें कि 3 या 4 के आसपास में आप हरिद्वार पहुंच जाएं। जैसे ही आप पहुंच जाएंगे, तुरंत आप जहाँ भी बस खड़ी रहती हैं आपकी बस स्टैंड के पास में, आप तुरंत 500 या 600 रुपये में अपना जो भी केदारनाथ यात्रा के लिए जो बस है उसे बुक कर सकते हैं। जो आपकी बस केदारनाथ यात्रा के लिए जाती है वो आपको सोनप्रयाग उतारेगी, हरिद्वार से सोनप्रयाग, ठीक है। तो आपको सीधा 12 घंटे या 11 घंटे में आपको सोनप्रयाग बस उतार देगी। जैसे ही आपको सोनप्रयाग बस उतारेगी, इससे आता है आगे गौरीकुंड, जहाँ से केदारनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। या तो आप होटल सोनप्रयाग में ले लें या फिर अपना होटल आप गौरीकुंड में ले लें, ठीक है। आप कोशिश करें कि आपको गौरीकुंड में आपको 100% जो आपका कमरा है वो मिल जाए। लेकिन जो आप कमरा का जो आपका होटल लोगे, अगर आप 5-6 जने हो, या फिर आपको गौरीकुंड में या बस में कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं आपके पूरे ग्रुप के, तो आप पूरे मिलकर एक कमरा ले सकते हैं, जो आपको 100 या 150 रुपये में आराम से मिल जाएगा। मतलब एक आदमी 100 या 150 रुपये पड़ेंगे। तो आप ऐसे भी होटल ले सकते हैं, या फिर आप, हाँ, सरकारी होटल हैं, आप इन्हें भी ले सकते हैं, जो आपका 200 से 300 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने होटल में, गौरीकुंड में आप अपने आराम से होटल में स्टे करें।
स्टे करने के बाद में जैसे आपकी सुबह हो, कोशिश करना कि सुबह सुबह उठें और आप सीधे गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा के लिए निकल जाएं। जो आपकी केदारनाथ यात्रा है वो आपकी 18 किलोमीटर की पद यात्रा है। आपको पैदल पैदल चलकर केदारनाथ यात्रा करनी होगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है केदारनाथ यात्रा करने के लिए। जब आप सुबह सुबह निकलोगे तो आप बहुत आराम से 2 या 3 बजे तक आप 18 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लोगे। जैसे ही आप ऊपर पहुंचोगे आप आराम से ऊपर जाइए। जाने के बाद में आप सीधा थोड़ा बहुत रेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद में आप मंदिर की जो लाइन है उसमें आराम से आप लग जाइए और आराम से आप दर्शन कर लीजिए। आप आराम से अगर 2 या 3 बजे पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत आराम से शाम तक दर्शन आराम से हो जाएंगे। अगर आप मई महीने में जा रहे हैं या जून महीने में जा रहे हैं तो आप आराम से जो मंदिर का जो जितना बड़ा ग्राउंड है आप इसमें आराम से रात बिता सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो आप हाँ होटल भी ले सकते हैं, लेकिन होटल खर्च जो आपका कम से कम 300 से लेकर 500 रुपये तक हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि जो मंदिर का जो ग्राउंड है उसमें ही आप आराम से सो जाएं, क्योंकि आपके मई और जून में इस टाइम पर ठंड बहुत कम होती है, तो आप आराम से ग्राउंड में सो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे होटल लेना तो आप होटल ले सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप 3 या 4 बजे तक आप दर्शन करके सीधे नीचे आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको मंदिर के 2 बार दर्शन करने हैं, तो आप एक बार मॉर्निंग में करें और एक बार जब अपनी केदारनाथ यात्रा ऊपर आते हैं एक बार आप जब कर सकते हैं। लेकिन आपको दर्शन करते ही नीचे जाना है तो आप डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं। दर्शन करने के बाद में आपको सबसे पहले दर्शन करने होते हैं भैरव बाबा के। सबसे पहले आप दर्शन करोगे अपने केदारनाथ बाबा के, उसके बाद में यहाँ से 700 से 800 मीटर पर है आपका भैरव बाबा का मंदिर। आप वहाँ से दर्शन करके आइए। अगर आपको नीचे जाना है तो आप नीचे आराम से जा सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जितना टाइम आपको ऊपर आने में लगा उससे आधा टाइम आपको नीचे में लगेगा। लेकिन आप चाहते हो कि सुबह मॉर्निंग में बाबा के दर्शन एक बार हो जाएं तो आप ऊपर ही रुक सकते हो। जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में दर्शन करोगे तो सीधे आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद में आप सीधा हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर सकते हो, या फिर आप 4 धाम यात्रा और कहीं करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों मेरा मानना है कि आप एक रात ऊपर बताइए ग्राउंड में। जब पूरे भक्त आपको ग्राउंड में मिलेंगे वहीं सो जाते हैं। जैसे ही आप सुबह को उठोगे 3-4 बजे का बाद एक बार दर्शन करें बाबा के और सीधे आप नीचे केदारनाथ यात्रा के लिए नीचे प्रस्थान कर दें गौरीकुंड के लिए। जैसे आप नीचे आ जाओगे, नीचे आते अगर आप चाहते हो बद्रीनाथ के और कहीं के दर्शन करना तो आप वो कर सकते हो, या फिर आप घर जाना चाहते हो तो आप सीधा गौरीकुंड से डायरेक्ट आपको बस मिल जाएगी हरिद्वार के लिए। तो आप सीधा गौरीकुंड से आपको बस नहीं मिलेगी, आपको सोनप्रयाग जाना पड़ेगा जहाँ आपको बस छोड़ती है। आपको सीधा सोनप्रयाग से हरिद्वार की बस मिल जाएगी और आप सीधा अपने घर आ सकते हैं दोस्तों ये पूरा केदारनाथ यात्रा का ट्रिप होता है और बहुत ही आसान है। मैंने आपको बहुत आसान भाषा में बताया, बहुत कम बजट में दोस्तों, बहुत आराम से आप आ सकते हैं और दर्शन करके जा सकते हैं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक